Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Ahmad and I welcome to all of you in my class. My dear students, जैसा कि आप जानते हैं हम चैप्टर 10 पढ़ रहे हैं, that is heat and temperature. आज हम इसका होल रिव्यू करने वाले हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा. So let's see. First one is describe the expansion of three states of matter on heating and contraction on cooling in terms of particles. सबसे पहले हमने थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर्स लाइक सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस में देखा किस तरह से उनको हीट प्रोवाइड करने से वो एक्सपैंड करती हैं और किस तरह से उनसे हीट लेने से वो कूल करती हैं. प्रिडिक्ट द इफेक्ट ऑफ हीट गेन एंड हीट लॉस. आइडेंटिफाई द इफेक्ट्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन विद देयर एप्लीकेशन इन डेली लाइफ. किस तरह से जब सॉलिड्स को हीट दी जाती है तो उनके जो मॉलिक्यूल्स जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाती है, उनके दरमियान स्पेस जो है बढ़ जाती है और सॉलिड्स एक्सपैंड कर जाते हैं. और किस तरह से जब उनकी जो टेम्परेचर है उसको कम किया जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं और उनकी वाइब्रेशन जो है कम हो जाती है. और जो उनके इफेक्ट्स हैं वो क्या हैं, लाइक जो पाइपलाइंस हैं वो बेंड हो जाती हैं जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है. जो ट्रैक्स हैं, रेलवे ट्रैक्स, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है गर्मियों में तो डिफॉर्म हो जाते हैं. उनकी डिफॉर्मेशन को रोकने के लिए उनके दरमियान गैप्स रखे जाते हैं. इसके अलावा जो सड़कें बनती हैं उसकी कंक्रीट की, उसके जो ब्लॉक्स होते हैं कंक्रीट के, उनके दरमियान भी स्पेसेस रखी जाती हैं क्योंकि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो उनमें दरारें आ जाती हैं, वो क्रैक्स आ जाते हैं और रोड जो है डैमेज हो जाता है. इसके अलावा जो ब्रिज होती हैं, जो आयरन के गर्डर्स होते हैं ब्रिजेस में, उनके जो एंड्स हैं जब वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो एक्सपैंड होते हैं तो ब्रिज के टूटने का खतरा होता है. तो इसीलिए उनके एंड्स पे रोलर्स लगाए जाते हैं और गैप रखा जाता है ताकि जब वो एक्सपैंड करें तो रोलर्स खुद मूव करते हैं और जो गैप है वो फिल हो जाता है और ब्रिज टूटने से बच जाता है. सो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं एक्सपेंशन की, जो कि एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स की, लाइक रिवेट्स लगाए जाते हैं जिसमें रिवेट्स को यूज़ किया जाता है जोड़ लगाने के लिए, कनेक्ट करने के लिए टू आयरन की स्लैब्स को. इसके अलावा जो मेटल टायर है व्हील पे उसको फिक्स करने के लिए कॉन्ट्रैक्शन और थर्मल एक्सपेंशन यूज़ की जाती है. सॉलिड की मेटल व्हील को एक्सल पे फिट करने के लिए थर्मल कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन यूज़ की जाती है. इसके अलावा जो फायर अलार्म जो बेल्स होती हैं उनमें एक्सपेंशन यूज़ होती है. जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो बायोमेटालिक स्ट्रिप जो है एक्सपैंड हो जाती है और अलार्म बजने शुरू हो जाता है जिससे पता लगता है कि बिल्डिंग में कहीं आग लगी है. इसके अलावा इलेक्ट्रिक आयरन जो है उसमें एक्सपेंशन का प्रोसेस यूज़ होता है जिसकी मदद से जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आयरन जो है वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है और सर्किट ब्रेक हो जाता है. नेक्स्ट इज थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स भी थर्मल एनर्जी की वजह से जब उनको हीट किया जाता है तो एक्सपैंड करते हैं, लेकिन उनकी एक्सपेंशन जो है वो सॉलिड्स की निस्बत ज़्यादा होती है क्योंकि लिक्विड्स के पार्टिकल्स के दरमियान ऑलरेडी फासला जो है ज़्यादा होता है. सो उसकी एप्लीकेशन क्या है, लाइक सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ अंडर फ्रोजन लेक्स. इसके अलावा पेट्रोल ओवरफ्लो, पेट्रोल जो है वो एक्सपैंड कर जाता है और पेट्रोल की एक्सपेंशन जो है वो टैंक और पाइप्स की निस्बत ज़्यादा होती है, इसीलिए टैंक्स को 97% फिल किया जाता है. इसके अलावा लिक्विड्स की जो एप्लीकेशन है वो मर्करी के तौर पे थर्मोमीटर में होती है जिसमें मर्करी की एक्सपेंशन को देख के ही हम ये जज कर पाते हैं कि किसी बॉडी का टेम्परेचर कितना है. सो दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स. इसके अलावा गैसेस जो हैं वो भी एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और इनकी एक्सपेंशन जो है वो लिक्विड से भी ज़्यादा होती है क्योंकि ये फ्रीली मूव करते हैं और इनके दरमियान स्पेस बहुत ज़्यादा होती है, पार्टिकल्स का कनेक्शन बहुत कम होता है, उनकी अट्रैक्टिव फोर्सेस ना होने के बराबर होती है, बिल्कुल भी नहीं होती क्योंकि फासला बहुत ज़्यादा होता है, ये फ्रीली मूव करती हैं. सो इनको जब हीट दी जाती है तो ये इनमें एक्सपेंशन होती है और जब हीट जो है वो कम कर दी जाती है, टेम्परेचर इनका कम कर दिया जाता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं. इसी तरह जब
किसी भी स्टेट ऑफ मैटर से हीट जो है वो उनको स्टेट ऑफ मैटर को दी जाती है तो उनकी मैटर की जो स्टेट है वो चेंज होती है। लाइक सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। लाइक आइस को जब हीट दी जाती है तो वो पानी में चेंज हो जाता है, जब पानी को हीट दी जाती है तो वो वेपर्स में चेंज हो जाता है। सो इसी तरह जब हीट ली जाती है, लाइक गैस से जब हीट ली जाती है, वेपर से जब हीट ली जाती है तो वो सब्लिमेट होते हैं और पानी में चेंज हो जाते हैं। सो इसी तरह जब किसी स्टेट ऑफ मैटर से को हीट दी जाती है और जब हीट ली जाती है तो उनकी स्टेट जो है चेंज हो जाती है। नेक्स्ट इज कंपेयर ऑल थ्री स्केल्स ऑफ टेम्परेचर इंक्लूडिंग इंटरकन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर scale. Define the terms heat and temperature on the basis of kinetic molecular theory. नेक्स्ट हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से हीट और टेम्परेचर को डिफाइन करना सीखा कि हीट जो है वो टोटल एनर्जी होती है, टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है किसी सिस्टम की, और जो टेम्परेचर है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी सिस्टम की। इसके अलावा डिफरेंट स्केल्स हैं, फ़ारेनहाइट स्केल जो डिफरेंट थर्मोमीटर पे ये बने होते हैं और इनसे हम टेम्परेचर की मेजरमेंट करते हैं। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल। इसको इंटर कन्वर्ट करके हम सेल्सियस में भी इस टेम्परेचर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल यूज किया जाता है किसी भी चीज का टेम्परेचर मेजर करने के लिए, इसका फॉर्मूला है और इसको हम इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं फ़ारेनहाइट स्केल में। नेक्स्ट इज केल्विन स्केल। ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल है, इसको साइंस में यूज किया जाता है और इसका सिस्टम जो टेम्परेचर का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है वो भी केल्विन है। सो इसको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं सेल्सियस में और सेल्सियस को केल्विन में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, केल्विन को फ़ारेनहाइट में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं और फ़ारेनहाइट को केल्विन में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इस तरह से केल्विन से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से केल्विन और सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस, सेल्सियस से केल्विन एंड केल्विन से सेल्सियस, इस तरह से जो तीनों स्केल्स हैं इनको इंटर कन्वर्ट किया जाता है और जिस स्केल में भी टेम्परेचर को मेजर करना हो उसमें कैलकुलेट कर लेते हैं हम। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन व्हाई मेटल्स आर गुड थर्मल कंडक्टर्स एंड फ्लूइड्स आर पुअर कंडक्टर्स of heat using particle model. Construct the concept of heat conduction, convection and radiation by applying particle theory including daily life examples. नेक्स्ट हमने देखा कि जो सॉलिड्स हैं वो किस तरह से कंडक्शन करते हैं, कन्वेक्शन का प्रोसेस किस तरह से होता है, किस तरह से हीट फ्लो करती है विद द हेल्प ऑफ मोड ऑफ कन्वेक्शन और रेडिएशन। लाइक सॉलिड्स जो हैं जब उनको गर्म किया जाता है तो उसमें विदाउट फ्लो ऑफ पार्टिकल्स जो थर्मल एनर्जी है वो हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन की तरफ ट्रांसफर होती है। इसके अलावा जो गैसेस हैं और जो लिक्विड्स हैं उसमें पार्टिकल्स खुद मूव करते हैं। जो थर्मल एनर्जी का जो ट्रांसफर है, जो हीट का फ्लो है हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन की तरफ, वो विद द फ्लो ऑफ पार्टिकल्स होता है। पार्टिकल्स खुद फ्लो करते हैं हॉटर से कोल्डर रीजन की तरफ। सो नेक्स्ट इज रेडिएशन। किस तरह से सन से रेडिएशंस आती हैं लाइट और हीट की फॉर्म में, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की थ्रू आती हैं और वैक्यूम से आती हैं, क्योंकि इनको गुजरने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती चूंकि। सो रेडिएशन क्या है? रेडिएशन फ्लो ऑफ हीट है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थ्रू वैक्यूम। सो वो ऑब्जेक्ट्स जो कि रेडिएशन एमिट करते हैं वो एमिशन कहलाती है, एमिशन ऑफ रेडिएशन कहलाती है, और उन ऑब्जेक्ट से जहां पे हीट एब्जॉर्ब हो रही होती है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन कहलाती है। सो नेक्स्ट इज स्टेट एंड एक्सप्लेन पार्टिकल मेथड्स ऑफ थर्मल इंसुलेशन यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। नेक्स्ट हमने देखा कि किस तरह से थर्मल इंसुलेशन डिफरेंट टाइप्स की यूज की जाती हैं बिल्डिंग को फैब्रिकेट करने के लिए, कि समर्स में कम से कम टेम्परेचर जो है एब्जॉर्ब हो और विंटर में कम से कम हीट लॉस हो। सो डिफरेंट टाइप्स की इंसुलेशन यूज की जाती है। लाइक स्लैब इंसुलेशन यूज की जाती है जिसमें वूल, रबर और ग्लास की जो स्लैब्स हैं वो यूज की जाती हैं बिल्डिंग को इंसुलेट करने के लिए। नेक्स्ट जो है वो ब्लैंकेट इंसुलेशन यूज की जाती है जो रूफ्स पे बिल्डिंग्स की लगाई जाती है ताकि बिल्डिंग को फैब्रिकेट किया जा सके।
इसके अलावा जो बोर्ड की इंसुलेशन है, जो वुडन पल्प से बनी होती हैं, वो बोर्ड्स लगाए जाते हैं छतों पे या फिर दीवारों पे उनको इंसुलेट करने के लिए। नेक्स्ट हमने एक स्कीमेटिक डायग्राम देखी जिसमें मुख्तलिफ कॉमन और रेयर जो इंसुलेशन है वो यूज हुई हैं घर को फैब्रिकेट करने के लिए, जिसमें हीट का कम से कम लॉस हो या फिर गर्मियों में हीट कम से कम एब्जॉर्ब हो और घर का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहे। So next is homework. Write differences between conduction, convection and radiation. आपने 3 कॉलम बनाने हैं और उसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन को आपने डिफ्रेंशिएट करना है कि ये तीनों मोड जो हैं वो किस तरह से हीट को फ्लो करते हैं, पार्टिकल्स किस तरह से मूव होते हैं, किस मीडियम से फ्लो करते हैं और किस तरह से हीट जो है वो हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन की तरफ ट्रांसफर होती है। सो आई होप यू एंजॉयड द लर्निंग विद मी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।